जिंदाबाद, रफीक आलम जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद जिंदाबाद, इमरान प्रताप गाड़ी जिंदाबाद, इमरान प्रताप गाड़ी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, कौन आया, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, अरे देखो देखो कौन लाया, देखो देखो कौन लाया, देखो देखो कौन लाया, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, शब्बीर आलम जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, हाथ छाप 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 जिंदाबाद। एक बार पीछे से दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें बिहार और गरीब मजदूरों की आवाज, पूर्णिया के माननीय सांसद, बिहार की शान, सीमांचल के शान राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के लिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें हमारे बीच, हमारे बिहार के शान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठा सब भालो छोको बैठा 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 सुनो भाई, यहाँ सम्मानित हमारे सभी नेता, गठबंधन धर्म के सभी सम्मानित नेता
यहाँ जो उपस्थित हैं ये मेरे सारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं। हट जाइए आगे से, मैं आप लोग आगे साइड हो जाइए। लोग बोल बैठो। पीछे जाओ ना, पीछे जाओ ना, पीछे जाओ। तू इधर आ जाए बेटा जी, बेटा इधर आ जाए। भैया भैया उठा इन्हें जाना, इन्हें सब लोग बोल रहे अच्छे ना, अच्छा नहीं लगते। अब इन्हें अब जब गार्जियन इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा बेटा इधर आ जा भैया। अब हो गया देखिए। अरे बाबू इस जगह में आप लोग मीडिया वाला जगह है। एक सम्मानित हमारे लिए पिता के समान हैं, सभी बुजुर्ग हैं और मेरे अपने हैं, परिवार के हैं। मेरा और आपका रिश्ता एक परिवार का, एक खून का, जिंदगी से जुड़ा है। मिट्टी रोटी हर परिस्थिति में मैं आपके साथ, जो एक माँ और बच्चों का रिश्ता होता है वैसे खड़ा रहता हूँ। यहाँ सारे क्रांतिवीर युवा मोर्चा साथी, जो युवा साथी हैं, छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पूरे भारत के निर्माण में सीमांचल की भूमिका है। कश्मीर से कन्याकुमारी, आपका हाथ, आपकी मेहनत से हम इस भारत का निर्माण करते हैं। ये सीमांचल के गरीब लोग, ये जो इस इलाके में आप लोग यहाँ से कहाँ मणिपुर, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ पूना, कहाँ तमिलनाडु, बेंगलोर, सब जगह जाकर आप जिंदगी बनाते हैं। सभी युवा मोर्चा के साथियों, छात्र, सम्मानित प्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला पार्षद जी, सम्मानित वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि समिति, पैक्स अध्यक्ष, वार्ड काउंसलर और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, कांग्रेस और देश को मानने वाले सीमांचल के सभी युवा साथी, हम सिर्फ इतना कहने आए हैं, एक लड़ाई बगल में आसाम है। ये आसाम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है और आसाम के बाद बंगाल। ये दो लड़ाई, बिहार में कोई लड़ाई नहीं। बिहार हमेशा इंसानियत की रही है। बिहार को कोई देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। बिहार के जो अधिक लोग हैं वो गरीब हैं और वो हम लोगों का जो रिश्ता है उसमें हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राजनीति की कोई ताकत आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी भी बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। आप उठा के देख लो, पहली बार बीजेपी टिकरा बरत रही है। पहली बार कि मैं बीजेपी की सरकार किसी तरह बना दूं। आज तक उन्हें किसी के सहारे जीना पड़ा। पहली बार वो खंजर भोग रहा है। पहली बार उसे लग रहा है कि मैं देश के हर हिस्से में बीजेपी बन गई, तो क्यों नहीं बिहार में इस बार सरकार बीजेपी की डायरेक्ट बनाऊं। मैं इतना जानता हूं, भारत में एक बिहार ऐसा प्रदेश है, जब तक संविधान, जब तक इस हिंदुस्तान में बिहार के मुसलमान दलित हैं, तब तक इस बिहार में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। इस बात को मैं जानता हूं कि बीजेपी यहाँ डायरेक्ट कभी सरकार नहीं बना सकती है। ये पूरी साजिश उसकी है। हमारी लड़ाई आप जानते हैं, वो किस तरह के नफरत पैदा करते हैं। उन्हें विकास से मतलब नहीं, उनको इस बात का पता है
मैं कोरोना में भी एक बात कही थी, जब ये जमात पर हमला किया था, जब कोरोना को मुसलमानों से जोड़ा था, जब कोरोना में इन्होंने साध को सीधा जोड़ दिया, हम गए, जब एक एक मुसलमान के दुकान बंद कर दिए गए, लोग को इतनी नफरत पैदा की गई कि साग सब्जी दूध बकरी बकरा कुछ भी लेने से हम बाहर हो गए। जबकि कोरोना अमेरिका के राष्ट्रपति को गुजरात बुला करके किया गया था, हम भारत के हर हिस्से में हम कोरोना में जाते थे, हम घर नहीं बैठे, भारत के हर अस्पताल में हम कोरोना में गए, 10,000 लाश उठाए थे, हमने कभी मुंह में मास्क नहीं लगाया, पूरे भारत से एक एक लोगों को कोरोना से हमने पैदल और 2-2 हजार रुपया देके बिहार के लोगों को बुलाया। ये लोग सब सो गए थे, बिहारी एक आदमी था जो 2000 तक 500-2500 किलोमीटर पैदल चले थे, वो मुसलमान नहीं था सिर्फ, उसमें सब के सब हिंदू थे, सनातन को मानने वाले लोग थे। मजदूर में ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा, निषाद, मला, केवट, भीम, नुनिया, चंदमंशी, कहार, कुम्हार, तत्वा, दलित, पासवान, राम, ऋषिदेव, मुसलमान ये लोग थे जो बाहर में काम करते थे। हमारे बच्चे पढ़ते थे, उसमें पप्पू यादव के बच्चे भी थे, उसमें पप्पू सिंह भी, पप्पू झा भी, पप्पू दुबे भी, पप्पू शर्मा भी, पप्पू तत्मा भी, सारे बच्चों को मरने छोड़ दिया गया कोटा में। हम लाए, लेकिन उस वक्त क्या किया, इन्होंने जमात को एक जगह तबाह करने की कोशिश की। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मोदी जी, कोरोना गुजरात से शुरुआत हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति को आपको शौक चढ़ा था बुलाने का। कोरोना की जिंदगी की तबाह भारत गुजरात से हुई। आप जो आज जमात के काम को सामने लाके मुसलमान भाइयों को नफरत करवा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और यदि हिम्मत है आपको, आप नहीं जानते हो जमात को, ये जमात देशभक्त है और ये जमात हिंदुस्तान की भक्ति में भारत के बाहर जाकर के सम्मान करता है। जाओ कतर, जाओ दुबई, जाओ पाकिस्तान, जाओ सऊदी, जब भारत के मुल्क में आए भी रॉ को जाने की बारी होती है, जमात एक ऐसा इस्लाम और देशभक्ति और इंसानियत का पैगाम है कि अपने भारत के मुल्क के साथ खड़ी हो जाती है, इंसानियत को पैगाम देता है। जमात मुसलमान को नहीं जानता, जमात इस्लाम को जानता है, जमात इस मुल्क के इंसानियत के साथ चलता है। गलत कर रहे हो आप। और मैंने कहा था कि आपको ये गाली आपको वापस लेनी पड़ेगी और साथ को आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हिम्मत है तो बिगाड़ के देखो। और साथ को ये छू नहीं पाए, आज तक साथ पर केस नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने नफरत पैदा कर दी। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि नफरत ये इस्लाम से नहीं, नफरत यदि इस्लाम से करते तो फिलिस्तीन, यहां फिलिस्तीन को गाली देता, और हिंदुस्तान में यदि किसी की ताकत है फिलिस्तीन के झोला को लटका के चलने की, तो वो है प्रियंका गांधी, जो फिलिस्तीन का झंडा लटका करके लोकसभा के भीतर जाता है। ये वाहिद मर्द यदि कोई है तो गांधी परिवार का प्रियंका गांधी है। कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये मोदी यहाँ फिलिस्तीन को गाली देते हो वोट के लिए और मुल्क में जाके फिलिस्तीन को वोट देते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम भीतर से सिर्फ सियासत करते हो, सिर्फ राजनीति करते हो और मुसलमान